हाय फ्रेंड्स, तो हमने देखा था कल जो हमारे हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स और अल्केन रहते हैं उसका हमने कल क्लासिफिकेशन देखा था कि हम उसका क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ द हैलोजन एटम्स और जो हमारा और अरोमेटिक का जो स्केलेटन रहता है उसके डिपेंड पे उसका क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं वो हमने कल देखा था। तो आज हम देख लेंगे कि हमारा जो मोनोहैलोजन ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स जो थे, कल हमने देखा था कि जो मैंने आपको बताया था कि मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो मोनोहैलोजन मीन्स क्या, मोनो क्या रहता है वन और हैलोजन क्या रहता है हमारा एक्स। मीन्स जो हमारा अलिफाइटिक और अरोमेटिक का जो स्केलेटन रहता है उसका जो हाइड्रोजन होता है वो क्या हमारा हैलोजन है, एक ही हैलोजन सब्स्टिट्यूट करता है, उसको हमने बोला था कि वो हमारे मोनोहैलोजन रहते हैं। जैसे कि ये हमारा CH3 CH2 CH2 X एक्स मीन्स क्या हमारा था हैलोजन मीन्स जो हमारा, और ये हमारा क्या है अलिफाइटिक स्केलेटन है, अलिफाइटिक चेन है। जो हमारे एलिफैटिक चेन का जो ये जो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है उसका जो हाइड्रोजन है वो क्या हमारा हैलोजन रिप्लेस कर देता है और एक ही हैलोजन रिप्लेस कर देता है, इसलिए हमने उसको बोला था मोनोहैलोजन। डायहैलोजन में क्या देखा था, जो हमारा हैलोजन रहता है वो क्या कर देता है टू हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, उसको हम डायहैलोजन बोल रहे थे। तो हमें क्या देखना है कि मोनोहैलोजन में सिर्फ क्या है हमारा जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो हाइड्रोजन है वो क्या कर देता है हमारा एक ही हैलोजन देखना है। मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ द अल्केन का क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि अभी इसका एक ही हैलोजन है उसमें, ये तो हमें पता है। तो हमें क्या करना है, उसका जो साइड चेन है, साइड चेन में है क्या है हमारा इस कार्बन स्केलेटन है, तो उसका हमें क्लासिफिकेशन देखना है कि एग्जांपल ये CH3 CH2 और ये हमारा क्या हो गया एक्स मीन्स हमारा क्या हो जाता है हैलोजन में हमारे कौन से रहते हैं हैलोजन, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, एक क्या हमारे हैलोजन है। तो ये जो हैलोजन है इसका जो साइड का जो अलिफाइटिक का जो इन्वायरमेंट है उसके बेसिस पे हमें उसका क्लासिफिकेशन करना है। तो यहाँ पर ये देखो, ये हमारा क्या है, हमारा कार्बन कौन सा है sp3 का हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्या किया है, डायरेक्टली बॉन्डेड टू द हैलोजन एटम्स। ओके, बॉन्डेड मीन्स क्या, बॉन्ड किया है ना इन दोनों ने। जो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहता है, अल्केन का कभी भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रहता है sp3 रहता है, और अल्किन का क्या रहता है sp2 रहता है, अल्काइन का sp हाइब्रिडाइजेशन रहता है। मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा कि उसका हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं, उसका s कैरेक्टर कितना रहता है, p कैरेक्टर कौन कितना रहता है, ये मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा। तो हमारा जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन रहता है वो हमारा क्या रहता है अल्केन क्या रहता है अलिफाइटिक हाइड्रोकार्बन रहता है कि जिसमें सिंगल कार्बन सिंगल बॉन्ड रहता है। तो इसके बेसिस पे हम उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अभी हमें क्या देखना है, ये हमारा क्या होगा क्लासिफिकेशन में, इसका प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड एंड टर्शियरी हैलाइड, हमें इसका क्लासिफिकेशन देखना है। तो प्राइमरी हैलाइड में क्या हमें देखना है कि हमारा जो हैलोजन रहता है वो क्या रहता है sp3 जो हाइब्रिडाइज्ड कार्बन रहता है उस पे एक ही मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं प्राइमरी हैलाइड। ओके, और सेकेंडरी हैलाइड में क्या रहता है, जो हमारा हैलोजन का एडजेसेंट कार्बन रहता है उसको दो मिथाइल ग्रुप अटैच रहते हैं या दो अल्किल ग्रुप अटैच रहते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। और टर्शियरी हैलाइड में क्या रहता है, जो हमारा कार्बन रहता है उसका जो हैलोजन रहता है उसका जो एडजेसेंट कार्बन रहता है मीन्स अल्फा जो कार्बन रहता है उसको क्या 3 अल्किल ग्रुप अटैच रहते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं टर्शियरी हैलाइड। मीन्स अभी सपोज यहाँ पर मैंने एक हैलाइड लगा दिया, सपोज यहाँ पर मैंने Cl लगा दिया x की जगह, तो इसको हम क्या बोलेंगे इथिल क्लोराइड, प्राइमरी इथिल क्लोराइड। यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी मीन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द अल्किल ग्रुप्स अटैच्ड टू द हैलोजन एडजेसेंट कार्बन एटम, उसके बेसिस पे हम उसका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हैलाइड का ये क्या कर सकते हैं, हम उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं।
अभी ये हो गया हमारा अल्केन का। ओके, तो हमें अभी देखना है अल्किन का। अल्किन, तो अल्किन क्या रहता है? अल्किन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहता है कार्बन का तो उसको हम क्या बोलते हैं? अल्किन। तो अल्किन का भी जो, अल्किन में भी क्या कर सकते हैं हम? हेलोजन का, हेलोजन ये कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, और उसका जो हाइड्रोजन होता है वो अल्किन का भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो अल्किन में क्या रहता है? सपोज हमारा CH2X, ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड है, तो ये हमारा क्या हो गया? अल्किन हो गया। ओके, और यहाँ अल्किन मीन्स अल्किन के अल्फा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन है, कार्बन है, तो ये हो गया हमारा अलाइलिक कार्बन। अलाइलिक कार्बन में क्या होता है? जो हमारा हेलोजन रहता है वो क्या कर देता है? जो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है उससे जो नेक्स्ट कार्बन रहेगा उसको डायरेक्टली बॉन्डेड टू द हेलोजन एटम्स। जो हमारा डबल बॉन्ड का जो कार्बन है उसको नहीं अटैच रहता है, जो हमारा डबल बॉन्ड के जो नेक्स्ट कार्बन रहता है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहता है उसका। sp2 हाइब्रिडाइजर कार्बन एटम का जो नेक्स्ट कार्बन एटम रहता है उसको जो बॉन्डेडली डायरेक्टली हेलोजन, उसको हम क्या बोल देते हैं? अलाइलिक कार्बन। ओके, और विनाइलिक कार्बन क्या रहता है? तो ये जो हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH और X, इसको क्या बोलते हैं हम? फिनाइलिक कार्बन। तो इसमें क्या है? हमारा ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये कौन सी? अल्किन के बेसिस है, ये हमारा अल्किन। और इसका जो हेलोजन रहता है, ये वाला हेलोजन, ये क्या होता है? डायरेक्टली बॉन्डेड टू द कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड रहता है उसका जो डायरेक्टली अटैच्ड जो कार्बन रहता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, उसको डायरेक्टली बॉन्डेड टू द हेलोजन एटम्स। इस हमारा जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम रहता है वो डायरेक्टली बॉन्डेड टू द हेलोजन एटम, उसको हम क्या बोलते हैं? फिनाइलिक। ओके, और अल्काइन का क्या रहता है? अल्काइन मीन्स क्या रहता है हमारे? अल्काइन, उसमें क्या रहता है? C ट्रिपल बॉन्ड C, उसमें 3 बॉन्ड रहते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं? अल्काइन। तो अल्काइन में क्या रहता है? ये जो ट्रिपल बॉन्ड का जो डायरेक्टली अटैच्ड बॉन्डेड कार्बन एटम रहता है वो क्या रहता है? उसको जो हमारा अल्काइन का C रहता है, जो हमारा अल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड का जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन एटम है वो डायरेक्टली बॉन्डेड टू द हेलोजन एटम्स, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? अल्काइन। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा? मोनोहेलोजन डेरिवेटिव्स का क्लासिफिकेशन हो गया। तो उसमें हम क्या, हमारा जो क्लासिफिकेशन रहता है वो क्या करता है? अलिफाइटिक जो हमारे हाइड्रोकार्बन रहते हैं, जो अलिफाइटिक हाइड्रोकार्बन का जो हमारा हाइलोजन रहता है वो डायरेक्टली बॉन्डेड टू द sp3 का हाइब्रिडाइजर कार्बन एटम, उसको हम क्या क्लासिफाई कर सकते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। और जो हमारा अल्किन रहता है उसका जो sp2 हाइब्रिडाइजर जो कार्बन रहता है और डायरेक्टली बॉन्डेड टू द sp2 हाइब्रिडाइजर, उसको क्या बोलते हैं हम? अलाइलिक। और जो हमारा अल्काइन रहता है उसका जो हेलोजन रहता है वो डायरेक्टली बॉन्डेड टू द sp, इसको इसका जो हाइब्रिडाइजेशन रहता है वो क्या रहता है? sp मीन्स मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा कि sp3 अल्केन का क्यों रहता है, sp2 अल्किन का क्यों रहता है और sp अल्काइन का क्यों रहता है। मैं आपको एक वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन का जब मैं वीडियो कि उसका हेलो अरेंज मीन्स क्या रहता है? हमारा ये बेंजीन रिंग है, उसको क्या रहता है? उसका जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन रहता है उसका डायरेक्टली बॉन्डेड टू द हेलोजन एटम्स, उसको हम क्या बोलते हैं? हेलो अरेंज। ओके, हेलो अरेंज में क्या रहता है? जो हमारा बेंजीन रिंग का जो डबल बॉन्डेड जो कार्बन एटम रहता है वो डायरेक्टली बॉन्डेड टू द हेलोजन, इसको हम क्या बोल देते हैं? हेलो अरेंज। सपोज ये हमारा बेंजीन रिंग है, उसको डबल बॉन्ड का जो C कार्बन एटम है और उसका नेक्स्ट जो कार्बन रहता है अगर उसको हेलोजन क्लोराइड, तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे अल्किल हैलाइड को प्रिपेयर कर, उसका नॉमेनक्लेचर और आफ्टर उसका कॉमन नेम, ट्राइवल नेम और IUPAC का जो नॉमेनक्लेचर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में